हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, ये मास्टर आपको पढ़ाएगा आपका अपना सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों मैंने स्टार्ट किया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के PYQs, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ लेते हो, वन शॉट देख लेते हो, तो वन शॉट में भी केवल आप थ्योरी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? थ्योरी। मतलब वो मास्टर आपको केवल थ्योरी पढ़ाता है, एक्सप्लेन करता है, कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ बातें याद नहीं रहती। लेकिन बच्चों एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चनों को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं PYQs के फॉर्म में। तो ये PYQs, ये जो प्रैक्टिस चल रही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसीलिए इस लेक्चर को, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो और उनको बता दो कि यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। हम यहाँ पर आपको हर चैप्टर के PYQs देंगे और हर चैप्टर के PYQs आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। बच्चों ये जो लेक्चर है ये इतने इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 भी दिलाने की क्षमता रखते हैं। अगर आपको बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है तो केवल वन शॉट से काम नहीं चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, केवल वन शॉट से काम नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने वन शॉट कर लिया, मैंने लाइव क्लास में लेके वन शॉट देख लिए और मेरी बात बन गई है, तो एक बार मेरी क्लास में आके एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताएं। क्वेश्चन देखें सामने और अटेम्प्ट करें। क्या आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो? अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आपकी स्टडी सही चल रही है। अगर फिर भी क्वेश्चन में अटक जा रहे हो, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे PYQ की क्लास में आए और हर एक लेक्चर को, PYQs के हर एक लेक्चर को कॉपी पर लिख के खुद से सॉल्व करें। और अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो ओपन करें वीडियो को, हमारे लेक्चर को देखें और वहाँ से उसके कॉन्सेप्ट को सीखें और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। बच्चों मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ में, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके साथ साथ में आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, वेल एंड गुड, उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे से तालियां हैं जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि वो क्वेश्चन के साथ साथ में ही मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन को, उस कॉन्सेप्ट को जाने, फिर उस क्वेश्चन को सीखें। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 65 तक लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं और आज की क्लास में करेंगे हम क्वेश्चन 66 से स्टार्ट। कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करना है आज की क्लास में मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने वाले हैं आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना होता है अपन को। हमारा फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करें और रीड करने के बाद जानते हैं क्या पूछा और क्या करना है क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1। बच्चों SN1 और SN2 की बातें चल रही हैं। तो SN1 की बात चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे दूँ कि SN1 की बच्चों जो बातें हैं वो मोस्टली होती है 3 डिग्री कंपाउंड में। 3 डिग्री वाले कंपाउंड में SN1 सबसे ज़्यादा होता है। कैसा होता है? सबसे ज़्यादा SN1 कहाँ पर होगा? 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। तो अगर मैं SN1 का ऑर्डर लगाऊँ, क्या लगाऊँ? ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में और सबसे कम होता है 1 डिग्री में। ये SN1 का ऑर्डर है। किसका? SN1 का ऑर्डर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का फर्स्ट हमसे क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1। तो बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है मुझे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है सबसे पहली बात। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बच्चों क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले उस कंपाउंड को लगाएं जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा वाला और फिर सबसे ज़्यादा वाला। जो मैंने ऊपर लिखा है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? ध्यान रखना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब ये डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन मुझे यहां लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। राइट गाइस, किसमें लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब चलते हैं कंपाउंड के पास। कंपाउंड कौन से हैं? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मेरा सजेशन आपको यह है कि अगर आप अभी इस फील्ड में नए हो, इस फील्ड में नए होने का मतलब SN1 और SN2 के क्वेश्चन फर्स्ट बार कर रहे हो, आपको IUPAC में भी थोड़ी गड़बड़ बातें हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर आप क्वेश्चन को लगाएं। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छे से जानते हो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, कंपाउंड को पढ़ने के बाद आपको समझ आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, वो माइंड में इमेजिन हो गया है, तो आप डायरेक्टली मेरी तरह क्वेश्चन करें। यहां बोल रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मतलब 2 नंबर पे ही Br लगाया और 2 नंबर पे ही CH3 लगाया। इसका मतलब 2 नंबर पे ही दोनों लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड है 3 डिग्री वाला। कौन सा है? 3 डिग्री वाला।
1 ब्रोमोपेंटेन एक नंबर पर लगा हुआ, ये है 1 डिग्री वाला। और बच्चों 2 ब्रोमोपेंटेन 2 नंबर के कार्बन से लगा है, मतलब ये है 2 डिग्री वाला। तो ये 3 डिग्री वाला, इसको नाम दिया ए। बी वाला जो कंपाउंड है वो है 1 डिग्री वाला, और सी वाला जो कंपाउंड है वो है बच्चों 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला। तो मैंने अभी बताया कि SN1 के लिए सबसे कम किस में होगा, 1 डिग्री में, उससे ज़्यादा 2 डिग्री में, और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में। इसका मतलब सबसे कम कौन सा वाला कंपाउंड है, देखो सबसे कम कौन सा कंपाउंड रिएक्टिव होगा, 1 डिग्री वाला। कौन सा है, 1 ब्रोमोपेंटेन, मतलब जिसका नाम है बी वाला सबसे कम है। उसके बाद 2 डिग्री, दैट इज सी वाला कंपाउंड। कौन सा है, 2 ब्रोमोपेंटेन। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, 3 डिग्री कंपाउंड की। कौन सा है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसका नाम है ए। तो BCA। अगर आप चाहते हो कि सर मैं एक बार नाम लिख के बताऊं कौन सा कंपाउंड है बी, कौन सा कंपाउंड है ए, तो बी वाला कौन सा है, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, ये सबसे ज़्यादा होगा। और इसके बाद 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, एंड देन सबसे आगे कौन है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये वाला कंपाउंड होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये इसका आंसर है। क्या क्या होगा, 1 ब्रोमोपेंटेन, फिर 2 ब्रोमोपेंटेन, एंड देन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। अब सेकंड वाले का आप खुद से आंसर एक बार मुझे बताएं। सेकंड वाले क्वेश्चन का आप आंसर मुझे खुद से बताएं। देखिए 2 ब्रोमो 2 इथाइल, मतलब ये कंपाउंड है 3 डिग्री वाला। 2 ब्रोमो 3 इथाइल, 2 ब्रोमो 3 इथाइल, ये कंपाउंड 2 डिग्री वाला। और बच्चों 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये कंपाउंड है 1 डिग्री वाला। तो ए, बी और ये सी। अब देखिए किसकी रिएक्टिविटी SN1 की तरफ सबसे कम है, 1 डिग्री वाले की। और 1 डिग्री वाला कौन सा है, ए। 1 डिग्री वाला कौन सा है, ए, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। उसके बाद 2 डिग्री कौन है, सी, एंड देन 3 डिग्री कौन है, बी। अब सी और ए और बी इन सब के नाम तो आप लिख ही पाओगे। क्या क्या हो गया, ए का नाम क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सी वाला कंपाउंड कौन सा है, 2 डिग्री, 2 ब्रोमो 3 इथाइल ब्यूटेन। बी वाला कंपाउंड कौन सा है, 3 डिग्री, 2 ब्रोमो 2 इथाइल ब्यूटेन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, बच्चों क्या है, 2। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, आपको पूरी बात बताएंगे। 2 ब्रोमोपेंटेन, तो बच्चों 2 ब्रोमोपेंटेन का मतलब जरा चेक करो, CH3 C, मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूंगा इस वाले कंपाउंड को, C CH2, और यहां लगा हुआ है बच्चों Br 2 नंबर पर, और यहां लगा हुआ है एक H, 1 2 3 CH2 और ये CH3। ये वाला कंपाउंड बन गया 2 ब्रोमोपेंटेन। दूसरा कंपाउंड कौन सा है, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन। कैसे बनेगा, Br और उसके बाद C, एक H यहाँ पे लगा होगा, एक H यहाँ पे लगा होगा, देन CH2 CH2 CH2, देन CH3, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब पूछा है विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन होता है, जिनके पास कायरल कार्बन होता है वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जिनके पास कायरल कार्बन होता है वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, राइट। तो अब ये देखिए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसके पास कायरल कार्बन है। तो आप जरा चेक करो, इस वाले कार्बन को चेक करो। बच्चों कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, चिराल नहीं पड़ता है, इट्स अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हो। तो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की एक वैलेंसी CH3 है, दूसरी ये वाला कंपाउंड, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तीसरा H लगा हुआ है, चौथा Br लगा हुआ है। मतलब चारों बॉन्ड अलग अलग कंपाउंड के ग्रुप से लगे हुए ना। सो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है? बच्चों यहां पर H और H दो सिमिलर हो गए, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। तो ये वाला जो कार्बन है, ये कैसा है, इट्स अ कायरल कार्बन, इट्स अ कायरल कार्बन। तो अगर ये कायरल कार्बन है तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा कंपाउंड है ये? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। रीजन क्यों है? रीजन क्या है? ड्यू टू कायरल कार्बन, ड्यू टू इट हैज कायरल कार्बन।
चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, इट हैज़ कायरल कार्बन, इट हैज़ कायरल कार्बन। बात समझ आ गई? क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 डेफिनेशंस हैं। आई होप कि आप डेफिनेशन तो याद कर ही लोगे, आई होप कि आप डेफिनेशन तो याद कर ही लोगे। फर्स्ट जो डेफिनेशन पूछी है दैट इज अ इनेंशियोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी गई है। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं बच्चों? जब दो कंपाउंड्स, दो स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे के रिलेशन में हैं और दोनों ही नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, उनको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स, सॉरी इनेंशियोमर्स। क्या लिखेंगे? द स्टीरियो आइसोमर्स, मैं लिख देता हूं ना यहाँ पे, द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर। एक मिनट, स्टीरियो की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, स्टीरियो है ना, स्टीरियो आइसोमर्स related to each other the stereoisomers related to each other as non superimposable mirror image, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, इसको बोलते हैं हम लोग इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। बात समझ आ गई बच्चों? क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। दूसरा क्या है? रेसमिक मिक्सचर। दूसरा क्या बच्चों? रेसमिक मिक्सचर। जानते हो इसकी डेफिनेशन या मैं बताऊं? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। बच्चा ऐसा मिक्सचर जिसके पास डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों ही तरह के इनेंशियोमर्स हो। बच्चों इनेंशियोमर्स दो होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी। तो जब दोनों कंबाइंड होकर बनाते हैं, जब एक उसका मिक्सचर बन जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेसमिक मिक्सचर। तो द मिक्सचर, ऐसे लिख देते हैं, ए मिक्सचर कंटेनिंग डेक्स्ट्रो and dextro and levo rotatory levo enantiomers इसको बोलते हैं बच्चों रेसमिक मिक्सचर। ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। देखो 2023, 2025, 2024, 2020 कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को आप याद करेंगे। इट्स ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। तो आपसे फिर से पूछा है डिफाइन रेसेमाइजेशन। तो रेसेमाइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे? ये रेसमिक मिक्सचर है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? अब पूछा है नेक्स्ट में क्वेश्चन में, आउट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस विच इज अकम्प्लीड बाई रेसेमराइजेशन। बच्चों SN1 और SN2 में से कौन रेसेमराइजेशन देता है? तो बच्चों SN1 जो रिएक्शन है ये हमें देगा रेसमिक मिक्सचर। क्या देते हैं ये? रेसमिक मिक्सचर। ये रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। कौन? SN1 वाले कंपाउंड्स। कौन फॉर्म करते हैं? SN1 वाले कंपाउंड्स, राइट। SN1 वाले जो कंपाउंड है वो रेसमिक मिक्सचर देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्यों है ना? SN1 क्यों देते हैं? क्योंकि इनके पास sp2 कार्बोकेटाइन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन। या मैं से ले देता हूं, द कार्बोकेटाइन, मैं रीजन लिख रहा हूं। रीजन क्या लिख रहा हूं? ये रीजन, ऐसा क्यों है ना, ये पूछा ना क्वेश्चन में वाई, तो रीजन लिख रहा हूं मैं इसका। द कार्बोकेटाइन formed is
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसका मतलब जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp2 वाला। क्लियर हो गया? डिफाइन कर पाओगे? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनएनसियोमर्स को कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें, रेसमिक मिक्सचर में। इसकी अगर डिफाइन की बात करें, रेसिमाइजेशन क्या है, द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ enantiomers into racemic mixture, इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ इज द जोश? कमेंट सेक्शन में लिखो जय श्री राधे। अभी के भी लिखो कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे। हाउ इज द जोश? गाइज आपका जोश होना चाहिए, जोश का जो मीटर है वो फुल होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ध्यान दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, वाई रेसिमाइजेशंस अकर इन SN1 रिएक्शन। मैंने अभी यहाँ पर रीजन लिखा है, क्या रीजन है, द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज sp2। ये जो रीजन है यही तो है इसका, यही रीजन तो है। ये लो भैया क्वेश्चन नंबर 70। आप देख रहे हो 2025 2023 हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, और फिर भी आप हो के पढ़ नहीं रहे हो भैया, ऐसा मत करो भाई। क्वेश्चन नंबर 71, अरे मैं नहीं रो रहा हूँ, आपकी हालत देखो। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 अकर्स इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन टू फॉर्म, जरा चेक करना जरा, क्या बना रहा है बच्चों, 2-ब्रोमोब्यूटेन, इससे बन रहा है बच्चों, इससे बन रहा है प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, तो किस प्रोसेस के जरिए हो रहा है, SN1 प्रोसेस के जरिए हो रहा है या फिर SN2 प्रोसेस के जरिए हो रहा है, ऐसा आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, इससे ये बन रहा है। अब जरा चेक करो बच्चों, SN1 होगा कि SN2 होगा, इसके लिए आप कैसे पहचानोगे, आप पहचानोगे इससे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो बच्चों एनएनसियोमर्स हैं, एनएनसियोमर्स वो कैसे होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और ये दो टाइप के होते हैं, कौन से, डेक्स्ट्रो और लीवो, मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस और माइनस वाला कौन फॉर्म करेगा, तो उसके लिए मैंने आपको यहां बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनएनसियोमर से रेसमिक मिक्सचर बनाया जाए, मतलब प्लस और माइनस दोनों बनाया जाए, और वो कौन बनाता है, SN1 क्या फॉर्म करता है, रेसमिक मिक्सचर, राइट। तो रेसमिक मिक्सचर कौन फॉर्म करता है, मतलब प्लस माइनस अगर बना हुआ है तो इट इज अ रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर कौन फॉर्म करेगा, SN1। कौन फॉर्म करेगा बच्चों, SN1। तो इसका आंसर क्या है, SN1। क्या रीजन भी पूछा है, क्या गिव रीजन भी पूछा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है रीजन भी पूछा है। तो रीजन क्या है, इसका जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा होगा, या मैं ऐसे लिखूं कि SN1 रिएक्शन आर अकम्पनीड बाई रेसमराइजेशन, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, SN1 रिएक्शंस आर accompanied by रेसिमाइजेशन। बात समझ आ गई, क्योंकि यहां पर रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा इसी वजह से। चलिए, ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, बहुत ज्यादा सुंदर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको सीखने की बहुत सारी बातें मिलेंगी, आपको सीखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बच्चों आपको सीखना ही सीखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरोइथेन, कौन सा कंपाउंड बच्चों, क्लोरोइथेन, रिएक्ट विद KCN इज प्रोपेन नाइट्राइल बनाएगा,
और अगर इसने AgCN से रिएक्ट किया तो ये इथाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। ऐसा क्यों? तो समझते हैं जरा, समझते हैं। पहला क्या है? क्लोरोइथेन। पहला क्या है? क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन बनाओ जरा, CH3 CH2 और ये Cl। बच्चों अगर इसकी रिएक्शन मैंने करवाई KCN के साथ में, थोड़ा ध्यान देना, इसकी रिएक्शन मैंने KCN के साथ में करवाई, रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या होगा? यहां से Cn माइनस निकलेगा और K प्लस निकलेगा, Cn माइनस यहां चला जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 Cn और साथ में KCl बाहर निकल जाएगा, राइट? मतलब यहां पे ये वाला जो कंपाउंड मिल गया इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल बोल दो या प्रोपेन साइनाइड बोल दो, ये मिल जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा हुआ क्यों है समझो, क्योंकि बच्चों यहां पर जो KCN वाला कंपाउंड है ये कंपाउंड है आयोनिक नेचर का। ये कंपाउंड कैसा है? आयोनिक इन नेचर। ये कंपाउंड कैसा है बच्चों? आयोनिक नेचर। जब कोई कंपाउंड आयोनिक नेचर का है तो यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन बोथ आर फ्री टू मेक बॉन्ड। मतलब यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ आर फ्री टू मेक बॉन्ड। दोनों ही फ्री हैं बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन बच्चों कार्बन का जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कार्बन कार्बन बॉन्ड आर मोर स्टेबल या मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। बस समझ आ गई? तो कार्बन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्टेबल है। इसी वजह से यहां पर कार्बन का बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं बनेगा, ये कार्बन का बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए, नाइट्रोजन के साथ वो नहीं बनाएगा। इसी वजह से ऐसा हुआ। अब दूसरी वाली जो बात थी, ये पहली वाली बात हो गई। दूसरी वाली बात क्या, जरा चलो चेक करो। CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन अगर मैंने करवाई AgCN के साथ में, AgCN के साथ में करवाओगे तो यहां मिलेगा CH3 CH2। बच्चों यहां से CN ब्रेक हुआ तो यहां आ जाएगा CN की जगह NC और साथ में मिलेगा AgCl। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड दोनों के दोनों। मतलब यहां मुझे मिल जाएगा बच्चों इथाइल आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड बन गया, इसका नाम क्या होगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड ये कंपाउंड मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। इथाइल आइसोसाइनाइड ये कंपाउंड यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि बच्चों यहां पर जो AgCN वाला कंपाउंड है ये है कोवेलेंट इन नेचर का। इट इज कोवेलेंट इन नेचर। ये कंपाउंड कैसा है? कोवेलेंट नेचर का। अगर कंपाउंड कोवेलेंट नेचर का है तो यहां पर नाइट्रोजन फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। नाइट्रोजन इज फ्री टू मेक बॉन्ड। नाइट्रोजन इज फ्री टू मेक बॉन्ड। यहां पर कार्बन फ्री नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, इसी वजह से इस कार्बन के साथ में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ना कि कार्बन, क्योंकि यहां पे कार्बन फ्री नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं रट लो अभी के अभी, समझ लो, रट लो, रट्टा मार लो भैया, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा तो रट्टा मार लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप देख सकते हो 2025 का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। What happens when ethyl chloride is treated with? बच्चों इथाइल क्लोराइड क्या होगा? इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। इथाइल क्लोराइड क्या नाम है? इथाइल और साथ में है क्लोराइड। ये कॉमन नेम है बच्चों, क्या नाम है? कॉमन नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरोइथेन। इसका IUPAC नेम क्या है? क्लोरोइथेन। ये इसका IUPAC नेम है। अब क्या बोला है कि जो इथाइल क्लोराइड है, अगर आपको इसने रिएक्ट कराया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चों एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जरा चेक करना, प्लस एल्कोहलिक पोटेशियम का मतलब K और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, KOH की रिएक्शन करा दो। एल्कोहलिक KOH बच्चों, एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन है, क्या बना के देगा? एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन है, क्या बना के देगा? ये रिएक्शन होगी एलिमिनेशन, और क्या बनाएगा? एल्कीन। मतलब यहां से एक H जाएगा, यहां से Cl जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बना के देगा बच्चों, और इसका नाम होगा इथीन। एल्कोहलिक KOH है, क्या बना के देगा? इथीन। एल्कोहलिक KOH है, क्या बना के देगा बच्चों? इथीन। बात समझ आ गई? बढ़ जाए आगे, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, राइट द मेजर एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय
डिहाइड्रो, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजनेशन का मतलब हेलोजन, डी का मतलब होता है बच्चों रिमूवल, रिमूवल। तो यहां किस किस का रिमूवल करना है? हाइड्रोजन का और हेलोजन का। मतलब बच्चों इस रिएक्शन को अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो क्या बोला है? राइट द मेजर एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। तो बनाओ 2 ब्रोमोपेंटेन, देखो CH3 CH CH2 CH2 और ये CH3 और यहां बनेगा बच्चों Br। हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना है, लेकिन मैं आपको मेजर और माइनर दोनों ही प्रोडक्ट बताऊंगा। तो ध्यान देना, दोनों ही प्रोडक्ट बताएंगे। जब इसकी रिएक्शन बच्चों अगर हम करवा दें एल्कोहलिक QH के साथ में, एल्कोहलिक QH के साथ में अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो जरा चेक करना, यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। अभी आप कहोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने एक ही बनाया है, यहां आप 2 बना रहे हो, यहां आप 2 बना रहे हो। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने एक ही बनाया है और यहां आप 2 बना रहे हो, ऐसा क्यों? इसका रीजन है बच्चों। रीजन क्या था? ये जो कार्बन था वो अल्फा जिससे Cl लगा हुआ है और इसके बगल वाला कार्बन बीटा, मतलब यहां पर एक ही बीटा कार्बन था, यहां पर एक ही बीटा कार्बन था। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव हुआ और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ। लेकिन जब आप इस कंपाउंड में आओगे तो ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, अब बीटा कार्बन ये भी है और बीटा कार्बन ये भी है। तो हाइड्रोजन के रिमूव होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गई। यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इस वाली बीटा से भी। तो 2 अलग अलग बनेंगे। पहला मैं वो बनाऊंगा यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे और दूसरा कंपाउंड वो बनाऊंगा जब हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे। इस वजह से इसमें से 2 कंपाउंड बनेंगे, बनाते हैं। देखिए क्या क्या बनेगा। पहला कंपाउंड CH2, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 1 2 3 4 और ये CH3, ये बन जाएगा एक। तो दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? CH3, ये H है CH। अब मैंने जो हाइड्रोजन था वो इस वाले बीटा से निकाल दिया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा CH CH2 और ये CH3। ये 2 कंपाउंड बन गए बच्चों, ये 2 कंपाउंड बन गए। अब इनमें से कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा? कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा? तो इस वाले कंपाउंड को अपन कहते हैं हाफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। इट इज हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। और बच्चों ये वाला जो कंपाउंड है ये बनता है 19%, मतलब ये वाला जो कंपाउंड होगा इट इज अ माइनर। कैसा होगा? माइनर। कैसा होगा? माइनर। ये वाला जो कंपाउंड है ये बनता है 81% और इसी वजह से इसको बोलते हैं मेजर कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मेजर। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो होगा मेजर। क्या होगा? मेजर। और इसका नाम है सिट्ज़ेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिट्ज़ेफ प्रोडक्ट। इट इज सिट्ज़ेफ प्रोडक्ट। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई। अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचाने कि कौन सा हाफमैन है कौन सा सिट्ज़ेफ है? तो आपको क्या ध्यान देना है, जैसे हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH है तो डबल बॉन्डेड कार्बन, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके दोनों तरफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा जिसमें लगे हुए हैं वो मेजर है और जिसमें कम लगे हुए हैं वो माइनर है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है, ये वाली जो बातें हैं CH, इसके इस तरफ तो कोई ग्रुप है ही नहीं, सिर्फ एक ग्रुप लगा हुआ है इस तरफ, और इसके दोनों तरफ देखो, इसके इस तरफ CH लगा है और इस तरफ CH2 CH3 लगा है। मतलब इस डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा है और इसकी तरफ कम है। इसी वजह से बच्चों ये वाला मेजर है और वो वाला माइनर है। बात समझ आ गई? ये वाला मेजर और वो वाला माइनर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आपको समझ आ गया होगा आई होप। नहीं आया अगर समझ तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अभी के अभी कमेंट लिख दो। कमेंट लिखने में भैया कंजूसी मत करो, जय श्री राधे तो लिख ही दो यार, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिख सकते आप, तो ये लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। राइट द मेजर प्रोडक्ट, राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फर्स्ट मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल बच्चों CH3Cl, इट्स अ मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaI या फिर एसीटोन। मतलब इसकी रिएक्शन अगर मैंने करवाई NaI के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, बच्चों इस रिएक्शन का नाम जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा उसके लिए मेरी तरफ से जय श्री राधे। इस रिएक्शन का नाम जो मुझे बताएगा उसको बच्चे को मेरी तरफ से जय श्री राधे। क्या नाम है इसका? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। शाबाश गौरव कुमार, जल्दी बताएं। शाबाश हिमांशु चाहर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
क्या नाम है इसका? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या नाम है इसका? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या होगा? Cl बाहर निकल के जाएगा और ये बन जाएगा CH3I। क्या बन जाएगा? CH3I। क्या नाम होगा इसका? आइडोमीथेन। आइडोमीथेन होगा कि नहीं होगा? मिथाइल आयोडाइड। अगर आप इसके फॉर्म में लिखना चाहो तो मिथाइल आयोडाइड, इसके फॉर्म में लिखोगे तो मिथाइल आयोडाइड। ये IUPAC नेम है, ये कॉमन नेम है। चलो बी वाले पार्ट पे चलते हैं। क्या है? एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल मतलब बच्चों 4 कार्बन हैं, CH3 CH2 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 Cl इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। इसकी रिएक्शन करवा दो एल्कोहलिक KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में करवा दो। तो बच्चों ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा से जाएगा Cl और बीटा से जाएगा हाइड्रोजन, मतलब बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा एल्कीन बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? एल्कीन। इसका नाम क्या होगा? ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-1-ईन। इसका IUPAC नेम क्या होगा? ब्यूट-1-ईन। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। अब बच्चों प्योरली हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज आ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज तो लगातार 2 लेक्चर से चल रही हैं, लेकिन अब मोस्टली रिएक्शंस आ चुकी है। अभी तक हम SN1 और SN2 में खेल रहे थे, अब मोस्टली रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग A और B विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन गिवन बिलो, गिव ए सुइटेबल रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों A और B में से कौन मेजर होगा? बच्चों ये वाला तो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, सारी बात अभी की अभी बताई है। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ आपके सामने, देखो क्या है क्वेश्चन। CH3 CH2, मैं सिर्फ इसी स्टेटमेंट को, ये क्वेश्चन है उसी को लिख रहा हूँ। CH और ये CH3, इसे CH से लगाया Br, तो मैंने यहाँ लगा दिया इसको Br, ठीक। और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बने हैं, एक A और एक B, एक A और एक B। ये वाला A लिखूंगा मैं और ये वाला B लिखूंगा मैं। ए वाला कौन सा है? ये वाला है, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बी वाला कौन सा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब मुझे बताओ इनमें से मेजर कौन है और माइनर कौन है? जल्दी से बताएं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं मेजर कौन है और माइनर कौन है। अभी बच्चों पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको मेजर और माइनर की कहानी सुनाई थी कि मेजर कौन होता है और माइनर कौन होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ मैंने बताया था मेजर कौन होता है, माइनर कौन होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है वो मेजर है, डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ नंबर ऑफ ग्रुप कम है वो माइनर है। कार्बन नहीं देखने, ग्रुप देखने हैं। यहां से एक ही ग्रुप लगा हुआ है और यहां दोनों ग्रुप दो तरफ लगे हुए हैं। समझ आई बात? तो यहां पर आप देखो, यहां पर देखो डबल बॉन्डेड कार्बन कहां पर है? ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके इस तरफ एक ग्रुप लगा है, इस तरफ कोई ग्रुप नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड हो गया माइनर। माइनर। और इस डबल बॉन्डेड के इस तरफ भी ग्रुप है, इस तरफ भी ग्रुप है, मतलब ये कंपाउंड है मेजर। तो ये है मेजर। ओहो, ये क्या है हमारा? मेजर। ये कंपाउंड कैसा है? मेजर। मेजर। वो कौन सा है? माइनर। क्या बोला क्वेश्चन ने? कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा, इस बात का रीजन भी आप बताएं। तो रीजन क्या दोगे? बिकॉज इट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन। मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, लिख देता हूं रीजन। बिकॉज it has greater number of alkyl group, it has greater number of alkyl group attached to डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इसके दोनों तरफ दो एक यहां एक कार्बन लगा है, यहां एक कार्बन लगा है, मतलब दोनों तरफ नंबर ऑफ ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ ग्रुप कम है, इसी वजह से ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर है। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखो क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी।
बच्चों आपको ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। चलिए देते हैं। फर्स्ट मैं रिएक्शन लिखता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इस पर मैंने रिएक्शन करवाया HBr का इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। बच्चों अगर HBr का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड तो यहां पर आप लगाओगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो जो HBr है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा जरा चेक करना, CH3 CH इस तरफ चला जाएगा बच्चा H, CH2 ये CH2 और इससे आ जाएगा Br। मतलब HBr का नेगेटिव पार्ट वहां जाके ज्वाइन होगा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। कौन कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये वाला तो कंपाउंड बन गया बच्चों A, ये तो बन गया A। अब आपने इस A पर रिएक्शन करवाई एक्वस KOH की, आपको मिलेगा B। एक्वस KOH की रिएक्शन कराओ जरा। तो एक्वस KOH की रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन कौन सी होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मिलेगा? एल्कीन। कौन सी रिएक्शन होगी? एक्वस KOH है, एल्कोहलिक KOH कराते हैं तो एल्कीन मिलता है। ये तो एक्वस KOH है, आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन एल्कोहल, मतलब Br निकल जाएगा, OH आ जाएगा। तो CH3 CH2 और ये बन जाएगा OH। कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक याद रखना है। एक्वस KOH में एल्कीन मिलता है ना, जो अभी पिछली बार में बात कर रहे थे अपन। यहाँ एक्वस KOH है, OH आ जाएगा, Br हटेगा और OH आ जाएगा। देख लीजिए, Br हटेगा और OH आ जाएगा, Br हटेगा और OH आ जाएगा। बात समझ आ गई? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का बच्चों 77 का सेकंड पार्ट देखिए। CH3 CH2 CH CH3 Cl, इस पर रिएक्शन कराया बच्चों मैंने एल्कोहलिक KOH का, अभी बताया है और साथ में कर दिया हीट। एल्कोहलिक KOH है, एल्कीन देगा, यहां से Cl समझो। अब आपके पास ये अल्फा है, एक बीटा ये है और एक बीटा ये है। आप बनाओगे मेजर, कौन सा मेजर बनेगा? इधर वाला डबल बॉन्ड माइनर बनेगा, इधर वाला डबल बॉन्ड मेजर बनेगा। रीजन बता चुका हूं मैं। तो क्या बन जाएगा यहां पर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये CH3। अब इस पर रिएक्शन करा दो आप HBr की, इस पर रिएक्शन करा दो बच्चों HBr की। अगर सिंपल HBr की रिएक्शन कराएंगे तो रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिक कब लगता है? जब परऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल उसका उल्टा होता है, देर से चेक करो। यह बन जाएगा CH3। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्डेड के उस कार्बन से आगे हाइड्रोजन लगेगा, या उस डबल बॉन्डेड के उस कार्बन से आगे Br लगेगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। और यहां तो किसी पे भी लगा दो, दोनों पर ही हाइड्रोजन कम है, किसी से भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो CH यहां जाएगा 2, ये CH और यहां जाएगा Br और यहां बन जाएगा CH3। देख लीजिए, यहां बन जाएगा CH3। क्लियर हो गई बात? ये वाला कंपाउंड कौन सा बना? A कहाँ है हमारा? ये है A और ये है B, ये है A और ये है B। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 77 ही चल रहा है बच्चों। इसका थर्ड पार्ट क्या है? A, इससे अगर मैंने रिएक्शन कराई Mg की तो मुझे मिल गया CH3 CH2 MgCl। बच्चों इसको बोलेंगे गिग्नार्ड रिएजेंट। और इस पर आपने अगर रिएक्शन करा दी H2 की H+ की प्रेजेंस में तो आपको B मिल रहा है। तो दोनों क्या होंगे? A क्या होगा और B क्या होगा? तो A क्या होगा बच्चों? इस पर हमने Mg की रिएक्शन कराई है तो यहां पर जो A होगा वो होगा CH3 CH2 Cl। अगर आप हेलो एल्केन पर रिएक्शन कराओगे Mg की तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 MgCl। गिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? गिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे? गिग्नार्ड रिएजेंट। और इसका करवा दिया आपने हाइड्रोलाइसिस, H2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो आपको वापस से एल्केन मिल जाएगा। मतलब यहां मिल जाएगा CH3 CH3 एल्केन मिल जाएगा। तो ये है हमारा A और ये है हमारा बच्चों B। A और B मैंने दोनों यहां बना दिए। वापस से आपको एल्केन मिल जाएगा, है ना। ये कौन सी रिएक्शन है? गिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? गिग्नार्ड रिएजेंट। बात समझ आ रही है? कुछ बात समझ आ रही है? इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन आता है हमारा 78। कौन सा क्वेश्चन आता है? इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको खुद से करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, खुद से करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो बच्चा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका आपका नाम उसमें अनाउंस किया जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने अपने होमवर्क में रखा है,
नेक्स्ट वाले सेशन में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर हम लेके आएंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।